everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC कॉलेज। तो ये था अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मसल्स। देखो यार, टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वैसे मैंने पढ़ा दिया था आपको एनिमल टिश्यू चैप्टर में, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग न्यू हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं अपने, उनके लिए दोबारा से पढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो चलिए देखते हैं। यार सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि मसल के बारे में आपने पढ़ के आए हो ना, मसल का स्ट्रक्चर देख लिया जो कल पढ़ाया था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। तो देखो यार, हम कह रहे हैं हमारे पास में यार 3 तरह के मसल्स होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के मसल्स होते हैं, एक बार जरा उनका नाम देख लेते हैं, उसके बाद में उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भाई किसी चीज़ के बारे में, किसी के भाई बारे में जानने से पहले हमें उनका नाम तो पता ही होना चाहिए ना। तो देखो, एक सबसे पहले जो मसल आता है वो होता है अपना पास में स्केलेटल मसल। ठीक है, मसल नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ स्केलेटल लिख रही हूँ। उसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास में स्मूथ मसल और थर्ड आता है अपने पास में कार्डियक मसल। ठीक है, तो ये अपने पास में 3 तरह के मसल्स हैं। मुझे पता है राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी आ रही है, तो मेरी राइटिंग ऐसी है और इसका रीज़न मत पूछना, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, हमने कहा भाई देखो हमारे पास में 3 तरह के मसल्स होते हैं। अब भाई हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ने के लिए ना सबसे बेस्ट जो कह सकते हैं तरीका होता है वो होता है टेबल बनाओ और उसमें पढ़ो। ठीक है भाई, तो हम आपके लिए टेबल बनाते हैं। हम सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं अपने पास में पैरामीटर्स। वेट भाई, पैरामीटर्स को मतलब समझते हो आपकी, हम किस बेसिस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैरामीटर्स। ठीक है भाई, हम क्या बेस पे उन्हें, किस बेसिस पे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, पैरामीटर्स। उसके बाद में यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं उनके, स्केलेटल मसल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना स्मूथ मसल एंड लास्ट कार्डियक मसल। तो चलो देखते हैं इस चीज़ को। देखो यार, हमने कहा भाई देखो हमारे पास में ना ये 3 तरह के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अब हम ना इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको अच्छे से। यार देखो, सबसे पहले तो आप सब जानते हो यार, एक तो होता है हमारा मेन नाम जो कि हमारे स्कूल में होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में होता है। वहीं पर यार एक होता है हमारा निक नेम। ठीक है, तो यार उसी तरीके से इन मसल्स का भी कुछ निक नेम होता है। ठीक है, तो इनका निक नेम पढ़ लेते हैं। वैसे तो इनका नाम है, इनके स्कूल का नाम है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, लेकिन इनके घर का नाम, इनका निक नेम कुछ और है, तो उसको पढ़ लेते हैं ज़रा। देखो यार, सबसे पहले हम यहाँ पे पैरामीटर्स में लिख लेते हैं। पहला पैरामीटर क्या है इनका, अदर नेम। निक नेम नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अदर नेम। तो सबसे पहले कहते हैं स्केलेटल मसल का क्या निक नेम होता है, देखते हैं। इनका जो दूसरा निक नेम होता है वो होता है स्ट्राइएटेड मसल्स। देखो यार, मसल्स को मैं यहाँ से शॉर्ट में एम लिख रही हूँ। ठीक है, इनका दूसरा नाम होता है स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है भाई, वहीं पे स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है विसरल मसल। अब विसरल मसल क्यों होता है इनका नाम, ये हम अभी देखने वाले हैं, रुक जाओ अभी। वहीं पे कार्डियक मसल्स का कोई निकनेम नहीं होता यार, ये बहुत ही ज़्यादा लाइक टाइप्स है। ठीक है, तो यार यहाँ पे क्या है, हमने कहा भाई देखो क्या होता है कि हमारे पास में ना इनके कुछ और नाम होते हैं, जैसे कि तो यार मैं ना वीडियो को थोड़ा सा हमने क्या बोला, हमने कहा भाई देखो इनके ना कुछ निकनेम्स होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल का दूसरा नाम होता है स्ट्राइएटेड मसल, स्मूथ मसल का दूसरा नाम होता है विसरल मसल्स और कार्डियक मसल का कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगला पैरामीटर क्या देखने वाले हैं। चलिए, जूम ही नहीं कर रही हूँ कैमरे को क्योंकि फिर विजिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको दिखा दूँगी, कार्डियक मसल नहीं दिख रहा तो पहला पैरामीटर था हमारा, इनका दूसरा नाम क्या होता है। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ बातें, जैसे कि हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस के बारे में। अब यार स्ट्राइएशंस क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो यार, हम कह रहे सुनो, पहले हम इनको किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें कि इनके पास में स्ट्राइएशन है या नहीं। अब मैं आपको समझाती हूँ स्ट्राइएशन होता क्या है। देखो यार, हमारे पास में ना मसल है,
अगर उसके अंदर स्ट्राइएशन का मतलब होता है लाइट और डार्क बैंड। जैसे कि अपने पास में ना मसल है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अगर इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स हैं, अब लाइट और डार्क बैंड्स किस तरीके से होंगे, जैसे कि ये अपने पास में मसल है तो यहाँ पे बीच बीच में कुछ इस तरीके से डार्क बैंड्स, फिर ये लाइट बैंड आ गया, फिर दोबारा से डार्क बैंड्स, एंड देन फिर से यहाँ पे लाइट पोर्शन आ गया, फिर दोबारा से डार्क बैंड, फिर से वो लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। अब आप कहोगे लाइट बैंड तो हमें दिख नहीं रहा, तो यार जहाँ पे मैंने ये कुछ नहीं बनाया वो लाइट बैंड है, लेकिन अगर फिर भी आपको दिखाना है तो देखो मैं ऐसे करके बना देती हूँ। ये अपना लाइट बैंड है, ये भी अपना लाइट बैंड। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, हम कह रहे हैं ये एक मसल है, इसके अंदर हमें ये ज़ेब्रा जैसा क्या दिख रहा है भाई, ज़ेब्रा के अंदर होता है ना वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स सी। तो यार हम कह रहे हैं इस मसल के अंदर क्या है, पहले तो भाई डार्क बैंड आ रहा है, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस डार्क और लाइट बैंड्स को ही ना हम कहते हैं स्ट्राइएशंस। अब हम कह रहे हैं अब हमें यही देखना है कि भाई किस मसल के पास में स्ट्राइएशंस होती है और किस मसल के पास में स्ट्राइएशंस नहीं होती है। तो देख लेते हैं भाई इसके बारे में। हम कहते हैं यार देखो स्केलेटल मसल है ना, उनका तो नाम ही है स्ट्राइएटेड मसल। क्यों था स्ट्राइएटेड मसल नाम, समझ में आया? क्योंकि यार इनके पास में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। देखा उनका यार। अब आप देखो जो लोग मोटे होते हैं उनका नाम कैसे रख देते हैं हम लोग, गोलू नाम रख दिया, ऐसे करके रखते हैं ना हम अलग अलग से नाम, मोटू, गोलू। तो हम किस बेसिस पे रखते हैं यार, निकनेम कैसे रखते हैं? वहीं पे यार अगर कोई बच्चा बहुत गोरा है तो उसका नाम गोरी रख देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर कोई आपने देखा होगा मुझे नहीं पता क्यों तो रहेगा नहीं, बट हमारे यहाँ पे तो होता है कि जिसके भी मतलब लाइक बाल वगैरह लाइक थोड़े ब्राउनिश से होते हैं तो उसको हम भूरा भूरा बोलते हैं, ठीक है। तो यार मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि हम अपनी लाइफ में भी, अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है, डेली लाइफ होती है, वहाँ पे भी हम लोग निकनेम किस बेसिस पे रखते हैं कि कैसे उनके लाइक नेचर है, कैसी उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उस बेसिस पे रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है यार। हम कह रहे हैं स्केलेटल मसल के अंदर ना स्ट्राइएशंस देखने के लिए मिलती है, इसलिए हमने इनका निकनेम रख दिया था स्ट्राइएटेड मसल। वहीं पर हम कह रहे हैं यार स्मूथ मसल के पास में स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं, ठीक है। वहीं पे जो कार्डियक मसल है इनके पास में भी स्ट्राइएशंस होती है, ठीक है। अभी मैं आपको इनका डायग्राम भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो ये था अपना दूसरा बेसिस इनको डिफ्रेंशिएट करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यार हम कहते हैं इनकी शेप किस तरीके की है भाई, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इनकी शेप के बारे में। हम कहते हैं जो अपने पास में स्केलेटल मसल होते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, बेलन जैसी शेप होती है इनकी, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, ठीक है। वहीं पे हम जो कह रहे हैं स्केलेटल मसल की कैसी शेप होती है, सॉरी स्मूथ मसल्स की शेप कैसी होती है, इनकी शेप होती है फ्यूजिफॉर्म। अब भाई ये कैसी शेप है, देखो यार कुछ इस तरीके की, पहले पतले होंगे फिर मोटे हो जाएंगे फिर पतले, कुछ इस तरीके की शेप होती है इनकी, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे पतले थे, फिर बीच में आके मोटे हो गए, फिर से पतले हो गए। तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। और ये फ्यूजिफॉर्म शेप किस मसल की होती है, ये होती है स्मूथ मसल्स की। वहीं पे बात करते हैं अगर हम कार्डियक मसल की, तो इनकी शेप भी सिलेंड्रिकल होती है, दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हमने इन्हें क्लासीफाई कर लिया। अब एक और इनका कह सकते हैं क्राइटेरिया होता है जिसको हम कहते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कैसे देखिए समझाते हैं, एक मिनट। ब्रांचिंग में क्या है यार, देखो हम कह रहे हैं अगर मसल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे है मसल ऐसे करके, तो उसको हम कहते थे ब्रांच, कि भाई ब्रांचिंग जो है वो प्रेजेंट है, ब्रांच मसल है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये ब्रांचिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो जो अपने स्केलेटल मसल होते हैं इनके पास में ब्रांचिंग होती है, वहीं पे जो स्मूथ मसल है यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती। और कार्डियक मसल्स के पास में भी ब्रांचिंग होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और क्राइटेरिया होता है बहुत इम्पोर्टेंट, कि भाई ये वॉलेंट्री होते हैं या इनवॉलेंट्री। अब इसका मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं, एक मिनट। वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री, देखो यार हम कह रहे हैं जो चीज़ अपने कंट्रोल में होती है वो तो होती है वॉलेंट्री, वहीं पे जो अपने कंट्रोल से बाहर है उसको हम कह देते हैं इनवॉलेंट्री। अभी कैसे एग्जांपल देंगे, रुक जाओ।
तो हम कह रहे हैं यार देखो जो स्केलेटल मसल होते हैं ना वो अपने कंट्रोल में होते हैं। क्यों होते हैं ये भी अभी बताऊंगी, रुक जाओ। अभी याद रखो जो स्केलेटल मसल होते हैं ना यार वो अपने वॉलेंट्री होते हैं कि भाई अपने कंट्रोल में है ये वाले मसल, ठीक है। वहीं पे जो अपने पास में स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं। वहीं पे जो कार्डिक मसल है ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी समझाऊंगी, उससे पहले एक पॉइंट समझो कि भाई ये मिलते कहाँ पे हैं, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन देख लेते हैं इनकी। फिर होता क्या है, जो अपने पास में स्केलेटल मसल्स होते हैं ना वो अपने पास में मिलते हैं अपनी बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट्स के पास में। जैसे कि यार अपने पास में हो गया, हमारे पास में हमारे हाथ हो गए, फिंगर्स हो गई, हमारी टंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इन जगहों पे हमें स्केलेटल मसल देखने के लिए मिलता है। कहाँ कहाँ पे यार, अपनी उंगलियाँ वगैरह हो गई, ठीक है, अपनी ज़ुबान हो गई। देखो यार हमने क्या बोला, तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे कि स्केलेटल कंपोनेंट्स के पास में, स्केलेटल कंपोनेंट्स के पास में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यार हाथ, पैर, कमर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हमें स्केलेटल मसल देखने के लिए मिलते हैं। अब मैंने कहा भाई ये जो मसल्स होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं, यानी कि अपने कंट्रोल में होते हैं। अब ज़रा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा भाई ये जो स्केलेटल मसल है ये हमारे हाथों में मिल रहे हैं, क्या आपका हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है? आपका हाथ अपने आप ऐसे ऐसे चलता रहता है? नहीं भाई, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से लिख पा रही हूँ कि भाई अब अभी मैं लिख रही हूँ, लेकिन मेरा मन चाहेगा तो मैं रुक जाऊँगी, नहीं लिखूँगी। तो ये मेरे कंट्रोल में है। वहीं पे यार अगर हम कह रहे हैं भाई हमारी टंग में भी ये वाले मसल हैं, हमारी ज़ुबान पे भी, तो बोलते नहीं कि ज़ुबान कैंची की तरह चल रही है। तो वही वो जो ज़ुबान है वो अपने हाथ में है। जब हमारा मन करता है हम चुप हो जाते हैं, जब हमारा मन करता है हम पूरा दिन बोलते रहते हैं, है ना, अपने कंट्रोल में। तो इसलिए हम कहते हैं जो स्केलेटल मसल होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, अपने कंट्रोल में होते हैं। अब हम कह रहे हैं स्मूथ मसल, भाई स्मूथ मसल प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं पहले ये देखते हैं। ये अपने पास में विसरल ऑर्गन्स में देखने के लिए मिलते हैं। विसरल ऑर्गन्स में देखने के लिए मिलते हैं, तभी तो हमने इसका नाम रखा था विसरल मसल्स। देख रहे हो नाम कैसे रख रहे हैं, जब कुछ ना कुछ उसके अंदर का नेचर के हिसाब से हम उसका नाम रख रहे हैं। तो ये विसरल ऑर्गन में देखने के लिए मिलते हैं। अब भाई ये विसरल ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे कि अपने पास में हो गया, आपके पास में आपके लंग्स हो गए, आपका पेट हो गया। तो यहाँ पे इन सभी जगहों पे हमें ये हमारे पास में स्मूथ मसल देखने के लिए मिलता है। अब ज़रा बताना, क्या आपका पेट आपके कंट्रोल में है? अभी अभी डाइजेशन चैप्टर पढ़ के आए हो, वहाँ पे देखा था कि पेट के अंदर क्या होता है, खाना 3 घंटे तक पचता है, ठीक है। और मतलब लाइक खाने की वहाँ पे डाइजेशन होती है पेट के अंदर, ठीक है। तो ज़रा बताओ आप अपनी कंट्रोल कर सकते हो चीज़ को कि भाई पेट से कह सकते हो नहीं अभी मत पचा, बाद में पचाइयो, या अभी जल्दी जल्दी पचा, ऐसे कर सकते हो? नहीं। मैं कह रही हूँ भाई लंग्स के अंदर भी ना हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या आप अपने लंग्स को कंट्रोल कर लेते हो? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया है, उसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो करते हो ऐसे कि भाई अभी तू ऑक्सीजन मत छोड़, अभी तू इसको प्योरीफाई मत कर? नहीं कर सकते यार, अपने हाथ में नहीं है चीज़ें। तो जहाँ पे चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्यों कहते हैं इसे विसरल मसल्स, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि विसरल ऑर्गन कौन कौन से, पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, ये सब। भाई पे लास्ट आता है अपने पास में कार्डिक मसल। यार अब इसकी लोकेशन के बारे में तो हम सबको पता ही है। भाई देखो ये बात मैंने पहले भी बताई है कि कार्डियक मसल जो होता है, कार्डियक वर्ड जो होता है, कार्डियो, ये जो होता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है। आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि होते हैं हमारे हार्ट के डॉक्टर्स। बहुत मेहनत से बनते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ भाई कार्डिक वर्ड जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड है। अब मैं कह रही हूँ भाई कार्डिक मसल्स कहाँ मिलेंगे? हार्ट के पास में। तो ये मसल्स देखने के लिए मिलते हैं हार्ट के पास में। अब मैं कह रही हूँ हार्ट वाले ये जो कार्डिक मसल है ये भी इनवॉलेंट्री है, यानी कि अपने कंट्रोल में नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? भाई क्या हमारा दिल हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं होता। बोलते हैं ना कि आई नो दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी, बट दिल अपने कंट्रोल में नहीं है। तो वही चीज़ है, वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यार उसके पीछे साइंस है, ठीक है। अगर कभी ये डायलॉग सुनो या किसी को बोलते हो सुनो तो कहना कि भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर कार्डिक मसल्स हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो ये था हमारे पास में इनके बीच में कुछ डिफरेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको ना इनका डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। चीज़ को ना यहाँ पे करेक्ट कर लो, जो मैंने ब्रांचिंग का बताया ना,
ये अनब्रांच होते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। अब देखो मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ एक बारी। सबसे पहले तो स्केलेटल मसल का डायग्राम देखो, ये वाला। अरे हाँ चलो नहीं, वो तो अलग कहाँ दिखता। रुको रुको रुको, देखो तो बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया, वो मैं ऊपर करके दिखा रही थी। देखो ये जो है ये अपना स्केलेटल मसल का डायग्राम है। हमने देखा था भाई क्या क्या फीचर्स दिखे स्केलेटल मसल में। हमने कहा स्केलेटल मसल के अंदर हमें स्ट्राइएशंस देखने के लिए मिलती है, तभी तो हमने उन्हें कहा था स्ट्राइएटेड मसल्स। तो स्ट्राइएशंस कैसी थी, मैंने कहा था लाइट और डार्क बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। देखो ये रहा अपने पास में डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, ये अपने पास में स्ट्राइएशंस देखने के लिए मिल गई, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा था भाई ये वाले जो मसल्स होते हैं इनकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप। तो देखो सिलेंड्रिकल शेप है ना, देखो देखो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में स्केलेटल मसल्स। कहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमें, या जैसे कि हमारे पास में फिंगर्स के अंदर, हमारे हाथों के अंदर, ठीक है, हमारी टंग के अंदर, यहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको नेक्स्ट मसल दिखाती हूँ। देखिए ये जो है अपने पास में ये होता है स्मूथ मसल, ये वाला, ठीक है, देख पा रहे हो। ये अपने पास में स्मूथ मसल है। हमने बोला था कि इनके पास में कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं, और इनकी शेप के बारे में हमने कहा था इनकी जो शेप होती है वो फ्यूजी फॉर्म होती है, यानी कि भाई यहाँ पे दोनों एंड से पतली होती है, पहले पतली फिर मोटे हो गए, बीच में आ गए, फिर दोबारा से पतली। तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं फ्यूजी फॉर्म शेप, और ये हमें स्मूथ मसल्स में देखने के लिए मिलती है। फिर हमने कहा था स्मूथ मसल हमें किस जगह पे देखने के लिए मिलते हैं, तो हमने कहा था जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना वो यार हमें लाइक विसरल ऑर्गन्स में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हमारा पेट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। फिर वहीं पे हमने एक और मसल के बारे में पढ़ा जिसका नाम था कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। देखो ये होते हैं अपने पास में कार्डियक मसल। हमने कहा था भाई कार्डियक मसल्स के अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं, देखो दिख रहे हैं ना लाइट और डार्क बैंड्स, तो इसको ही हमने कहा था स्ट्राइएशंस होती है। फिर हमने कहा था भाई जो हमारे पास में कार्डियक मसल्स होते हैं ना वो उनके अंदर ब्रांचिंग भी होती है, देख पा रहे हो ब्रांचिंग, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना ये ऐसे सेल, फिर यहाँ से ब्रांच निकल गई, फिर यहाँ से ब्रांच निकल गई, यहाँ पे ब्रांच निकल गई, इन्हीं को हम कह रहे हैं ब्रांचिंग। तो हम कहते हैं कि ये वाले जो मसल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। अब हम कहते हैं ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें हमारे हार्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये था अपने मसल्स के बारे में, ठीक है। एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मुझे पता है राइटिंग वीडियो, लेकिन यार प्लीज़ कंटेंट को देखा करो, राइटिंग का क्या है, ठीक है। तो बस यही था अपनी आज की वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड येस प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ like share the video with your friends so that I can reach my goal, I can reach 1000 subscribers so that I can provide you more content, more help. as you all know like comments वगैरह आते हैं कि like आप PDF शेयर करो, PDF फॉर्म्स में नोट्स शेयर करो, PDF फॉर्म्स में हमें क्वेश्चन शेयर करो, तो वो मैं तभी कर पाऊँगी, ये तभी पॉसिबल है जब मेरे YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे। क्योंकि YouTube की कुछ ना लाइक रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आप लाइव क्लासेस ले पाओगे, तभी आप PDF वगैरह शेयर कर पाओगे। तो आप प्लीज़ मेरे को उस लाइक कह सकते हैं गोल तक रीच करने में हेल्प कीजिए। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ विजिट अगेन आवर चैनल।